हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 की थी। अब हम इसमें एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बेसिक देखेंगे। उसमें बेसिक्स में क्या आता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ये सब के बारे में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो किसी शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि शेप के अंदर प्रेजेंट होने वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। जैसे ये ट्रेंगल है, इसमें सारे एंगल क्या हैं, ये अंदर, ये इसकी शेप के अंदर हैं, तो ये सब एंगल्स कैसे कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है। और इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। देखिए, हम इसे सभी लगभग पूरी एक्सरसाइज में हम इसे बार बार यूज करेंगे, तो आप इसे याद रखिए कि अगर हम किसी शेप का इंटीरियर एंगल निकालना चाहते हैं तो हम उसे 180 में से घटा देंगे उसके एक्सटीरियर एंगल को। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अब एक्सटीरियर एंगल ऐसा एंगल होता है, कोई शेप है, मान लीजिए इस बार हम रोम्बस ले लेते हैं ना। अब ये तो हमारे इंटीरियर एंगल है, लेकिन अगर शेप के बाहर के एंगल देखें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए ये वाला एंगल, ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। अगर मान लीजिए इसे यहाँ पर बढ़ा दे, ये वाला कौन सा एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो शेप के बाहर प्रेजेंट एंगल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए, इसमें भी सेम फॉर्मूला होता है। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे भी 180 में से घटा देंगे, माइनस इंटीरियर एंगल को इसके अंदर से घटा देंगे। ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये वाला एंगल है, हमारे पास 60 डिग्री है ना, और हमें ये वाला एंगल एक्सटीरियर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180, और इंटीरियर एंगल क्या है 60, 180 में से 60 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 120। तो हमें पता चला, अगर हम किसी एक्सटीरियर एंगल को निकालना चाहे तो हमें हमेशा 180 में से घटाना होता है। इसी प्रकार अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना होता है तो 180 में से उसके एक्सटीरियर एंगल को हम घटा देते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अगर कोई शेप हमारे पास है और उसके हमें सारे एंगल का सम निकालना हो तो वो कितना होता है, इसके बारे में पूछा है। मान लीजिए ये शेप है, इसके ये वाला एंगल, यानी कि सब एक्सटीरियर एंगल है, ये वाले एंगल का सम कितना होगा। इन सब का कोई भी शेप हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उन सब की शेप का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ पर x है, ये यहाँ पर y मान लीजिए, यहाँ पर ये z मान लीजिए, और यहाँ पर ये अल्फा मान लीजिए, है ना। तो ये चारों एंगल हो गए। इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 130। कोई सी कितनी भी बड़ी शेप हमारे पास दी गई हो, कोई पॉलीगॉन दिया गया हो, उन सब के जो बाहर के जो कोने हैं या कोण हैं, उन सब का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए, हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, साइड ऑफ पॉलीगॉन एंड नंबर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। इस साइड्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि कोई शेप ले लीजिए, अगर हम उसके बाद ये वाली लाइन सेगमेंट की बात करें, इन्हें क्या कहेंगे, साइड्स बोलेंगे। ठीक है। अगर हमें उन साइड्स के नंबर पता करने हो और हमें एंगल दिया हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल का मान यहाँ पर 60 दिया है ना, हम यहाँ पर भी 60 रख लेते हैं, और हमें ये बताना है कि इसमें साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, फिर इसमें 360 अपॉन 60 से 6 डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6। यानी कि अगर किसी शेप
अगर कोई शेप है और उसके सभी एंगल का जो ये यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होना चाहिए कि इसके जो सारे ही एंगल 60 है, लेकिन यहाँ पर ये 60 सारे 60 नहीं है, मैंने सपोज किया था 60 है। अगर किसी साइड किसी एंगल एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 60 है और अगर उसकी साइड निकालनी हो तो अगर 60 से डिवाइड देंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ साइड आएगी वो 6 आएगी, यानी कि वो हमारा हेक्सागन होगा। ठीक है, अब हमें इसी से ये फॉर्मूला इंटरेक्ट करा गया है, यानी कि बनाया गया है कि अगर हम इस वाले जो साइड नंबर ऑफ साइड्स हैं उसे नीचे ले आए और एक्सटीरियर एंगल को हम इसके पास ले जाए, यानी कि यहीं पर यही तो कर रखा है, एक्सटीरियर एंगल को हम यहाँ पर ले आए और नंबर ऑफ साइड्स को हम क्या ले आए, इसके नीचे ले आए। मान लीजिए हमें एक्सटीरियर अगर कोई शेप दिया है, मान लीजिए उसने कहा है कि हमारे पास एक शेप है और उसमें n का मान 8 है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8। ठीक है, तो अगर हम 360 को 8 से डिवाइड कर दे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। 360 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 360 को डिवाइड करने पर कैसा होगा, काट लीजिए, 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 45, 5, तो ये हमारा कितना होगा 45 डिग्री। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। आई होप कि आपको ये बेसिक समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।